युद्ध कांड में आज हम करेंगे 32वां सर्ग। इससे पहले हमने जाना रावण ने अशोक वन जाकर विद्युज्युह नामक एक मायावी जादूगर राक्षस के द्वारा बनाया गया राम के नकली सर और धनु को लेकर के पहुंचे और सीता को डराया कि कल रात को राम का हमने वध कर दिया है। वो सोए हुए थे, तो ये प्रमाण के रूप में ये उनका सर और धनु है। सीता ने मायावी तीर और धनुष को देखकर रावण ने जो राम और सुग्रीव के बीच में मैत्रीपूर्ण दोस्ती वाली इस बात बताई। और वो सेम बात थी जो हनुमान ने भी बताया था। और इधर राम राम के सर और धनुष को भी देखा। फिर उन्होंने अपने पति के आंख, मुंह के रंग, बाल, माथे की चौड़ाई, सिर पर पहनी हुई मणि, ये सब देख करके वो समझ गई कि ये राम ही है। तो राम का सर पहचान करके सीता पूरी तरह बिखर गई, जोर जोर से रोने लगी और कैकेयी को भला बुरा कहने लगी। विलाप करती हुई बोला कि हे कैकेयी, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। रघुकुल के आनंद देने वाले इस राम का अब वध हो गया है। तुम झगड़ालू स्वभाव वाली, तुम्हारे कारण रघुकुल का विनाश हो गया। तुमने राम को पेड़ों की छाल पहनाकर मेरे साथ जंगल भेजा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इस तरह और भी बहुत कुछ सीता ने कैकेयी को भला बुरा कहा। ऐसा बोलने के बाद उसकी पूरे शरीर कांपने लगी और वो पेड़ के नीचे जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद वो होश आया। फिर उसने वो मायावी सर को पकड़ के रोने लगी, विलाप करने लगी। ये 32वें सर्ग में सीता के विलाप है, जिसमें संक्षेप में है कि वो राम के वो नकली सर को पकड़ के बोलती है कि हे राम, ये लास्ट मोमेंट की मुझे साखी बनना पड़ा। मैं विधवा हो गई, मुझे भी अपने साथ ले चलते। मैं कितनी भी दुखी क्यों ना हो, आप निर्दोष हो, मेरे कारण ही आपको ये करना मरना पड़ा। आप समंदर जैसे इतनी बड़ी असंभव चीज को पार करके आए, पर यहाँ तालाब जैसे पोखर में मारे जाए गए। फिर उन्होंने अपने पति के सिर और धनुष को बार बार देखती रही, विलाप करती रही। और इस तरह राम और अपने बारे में जो प्यार की जो भी कहानियां है, जो इतिहास है, वो सब बताने लगी। जब सीता इस तरह विलाप कर रही थी, तभी रावण जो वहां खड़ा था, वहां एक रावण का सैनिक आया, सोल्जर। और उसने हाथ जोड़ के प्रणाम करके राक्षस राज रावण से कहा कि सेनापति प्रहस्त, आर्मी चीफ प्रहस्त, अपने सभी मंत्रियों के साथ आए हैं और आपको वो मिलना चाहते हैं। कोई जरूरी काम है और मुझे उन्होंने भेजा कि आपको ये मैसेज में दे दो, तो आप उनसे चाहें तो भेंट कर सकते हैं। राक्षस की ये बात सुनकर के रावण अशोक वन से बाहर निकल गए अचानक, और जाकर अपने मंत्रियों से मिलने लगे। और उन्होंने अपने मंत्रियों से विचार किया, डिस्कशन किया, अब क्या किया जाए, इसके बाद कैसे किया जाए, राम के साथ लड़ना है तो क्या तरीका अपनाया जाए, आदि आदि उन्होंने डिस्कशन किया और कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिया। जैसे ही रावण अशोक वन से निकल गया बीच में, तो वो जो मायावी जो जादू के सर या धनुष थे, वो भी अचानक डिसअपियर, गायब हो गए। और उस तरफ रावण अपने मंत्री और प्रहस्त के साथ बैठ के राम के खिलाफ ये लड़ाई करने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। राक्षस राज रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, ढोल और नगाड़ा वगैरह बजा करके जितना जल्दी हो सके मेरी जो सेना है, लंका की सेना, उनको इकट्ठा किया जाए
पर उन्हें ये नहीं बताना कि मैंने आपको उनको क्यों बुलाया है। तब दूतों ने कहा ठीक है। तो वो दूत सब चले गए चारों दिशाओं में, और वो नगाड़ा और ढोल बजा बजा करके पूरी विशाल सेना को वहां इकट्ठा कर दिया रावण के सामने, और सब युद्ध के लिए ये तैयार थे। अशोक वन में सीता की इस तरह विलाप है, दुख है, जो डिल्यूटेड है, मोहित है, ये सब देख करके, तो वहां एक सरमा सरमा नामक एक राक्षसी थी, जो कि सीता की देखभाल के लिए, उसकी चौकीदारी या उसकी रक्षा के लिए रावण ने उनको वहां लगाया था। पर धीरे धीरे सीता के साथ उनकी अच्छी दोस्ती या मित्रता हो गई थी। शर्मा और सीता के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और एक तरह के दोस्ती हो गई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि शर्मा वही है जो विभीषण की स्त्री है, पर ये साफ नहीं है। तो वो सीता के पास गई, और जाकर के सीता को उन्होंने सांत्वना दी, उनको समझाया बुझाया, बोला कि हे सीता, शांत हो जाओ, इतने ज्यादा टूटो मत। तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता या बंधुत्व है, जब रावण और तुम्हारी बातचीत हो रही थी, मैं पास में ही एक अनजान छुपे हुए जगह में रह करके ये सब चीजें सुन रही थी। और क्योंकि तुमसे मेरा इतना लगाव हो गया है कि अब मुझे रावण से डर भी नहीं है, इसीलिए मैं सुन रही थी तुम दोनों की बातचीत। मैंने वहीं पर जान लिया था कि ये जो राम, जो कि आत्मज्ञानी है, खुद को भी समझते हैं, वो सोते हुए आक्रमण करना उन पर बिल्कुल पॉसिबल या संभव नहीं है। मनुष्यों में वो शेर जैसे राम है, उनको मारना, और वो भी सोए हुए अवस्था में मारना, तो सवाल ही नहीं उठता। और जो इतने बड़े बड़े वानर सेना है, जो पेड़ों में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, धरती पर पहाड़ पर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वो सोए हुए थे, किसी को पता नहीं चलना, ये भी मानना, ये भी माना नहीं जा सकता। और राम ने जो अपनी वानर आर्मी सेना बनाई थी, वो इतना ज्यादा फुल प्रूफ्ड थी कि उसके अंदर कोई जाए और पता लगाए, ये मारे, ये सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सीता, राम नहीं मारे गए हैं। राम अपनी वानरों की सेना के साथ समुद्र पार करके उसकी दक्षिणी तट पर पहुंच गए, और वहां डेरा डाले हुए हैं। ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि राम तुम्हारे नजदीक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और उनके साथ लक्ष्मण भी देखे गए हैं, मैंने देखा खुद, उनके साथ लक्ष्मण भी हैं और बाकी सब हैं। वो समुद्र के किनारे ही सब इकट्ठे हैं, और उनकी पूरी वानर सेना उनकी देखभाल करती है। वो वानर सेनाओं के बीच में ही रहते हैं। रावण के द्वारा भेजे गए कुछ राक्षस वहां गए थे कुछ समाचार लेने के लिए, और उन्होंने समाचार लेकर के आए हैं और बताया कि राम ने कैसे समुद्र को पार किया। और उस समाचार को सुन करके रावण और अपने मंत्रियों के साथ फिलहाल विचार विमर्श में बिजी हैं। तो जब शर्मा सीता के साथ इस तरह के बातें कर रही थी, तभी अचानक उधर वानर सेनाओं की तरफ से जोर से एक भयानक, एक बड़ी टेरिबल आवाज ध्वनि सुनाई दी। गरजने वाले तूफान के समान ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। तब शर्मा ने मीठी आवाज से सीता से कहा कि सुन रहे हो डरपोक सीता, ये ढोल की जो आवाज सुन रहे हो, ये युद्ध की तैयारी है। राम अगर मारे जाते तो युद्ध की तैयारी कैसे होती। ये ढोल की आवाज को ध्यान से सुनो। बादलों की गड़गड़ाहट के समान ये जो आवाज है, युद्ध के लिए हाथियों हाथियों की तैयार किया जा रहा है। रथ के घोड़े युद्ध के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हजारों हजारों घुड़सवार, रथ और हाथी, ये सब दिखाई देने लगे हैं। कवच, ये जो सीने में बांधते हैं, कवच से सुरक्षित जो सैनिक हैं, अब वो इधर उधर मार्च करने लगे हैं, उस तरफ वानर सेना के तरफ।
पूरा लंका का बाहर और अंदर योद्धाओं से भर चुका है सीता। और इस तरफ रावण की लीडरशिप में, नेतृत्व में रथ, घोड़ा, हाथियों की भीड़ लगने लग गई है लंका के अंदर। और सारे राक्षस सैनिक लड़ाई के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग गए हैं। हाथियों की गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, रथों की आवाज आने लग गए हैं, घोड़ों के टप टप आवाज आने लग गए हैं। तो यहाँ रावण के नेतृत्व में हाथ में हथियार उठाए राक्षसों की हलचल अंदर बढ़ चुकी है, और लंका के दीवार के उस तरफ वानरों की हलचल बढ़ चुकी है। ये हलचल भय से रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये सौभाग्य है तुम्हारा कि आपके दुख का समाप्त होने का टाइम आ चुका है, और थोड़ी देर बस प्रतीक्षा करो। राक्षसों के लिए संकट आ चुका है। हे कमल जैसी आंख वाली सीता, अब तुम्हारे पति, उनके पास सोच नहीं सकते हो इतनी शक्ति है। वो युद्ध में रावण को मारे कर आप तुम्हें वापस जरूर लेंगे। अब थोड़े ही दिन की बात है। इसलिए सीता, तुम जितनी शीघ्र ही अब जाने वाली हो, राम की छाती में गले मिलोगी, राम तुम्हें अपना लेंगे। युद्ध में रावण को कुछ ही समय में मारकर वो तुम्हें अपनी प्रिय बना के सुख भोगवाएं। तो शर्मा की ये बात सुनकर के रावण की बातों से डरी हुई सीता, शर्मा ने जब उनको सांत्वना दी तो थोड़ी सी उनको विश्वास होने लगा। जैसे सूखी धरती को वर्षा से थोड़ी सांत्वना मिलती है, वैसे दुखी सीता को शर्मा की बातों से थोड़ी सी सांत्वना मिली। तो जो सीता से प्यार करने वाली शर्मा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, बोले सुनो सीता, मैं आपका संदेश राम तक भी पहुंचा सकती हूँ, और उनसे संदेश लेकर तुम्हारे तक भी आ सकती हूँ। मुझे रावण से डर नहीं है। मैं इस आकाश में यात्रा कर सकती हूँ, मतलब मैं हवा में जा सकती हूँ। ना मुझे कोई वायु, गरुड़, गिद्ध कोई देख भी नहीं सकता। तब फिर सीता ने शर्मा को कहा, थोड़ी सी शांत हुई, शोक दूर हुआ। बड़े मीठे भाव से उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि मेरे प्रति को दया करनी है, दया, और तुम इतने ज्यादा डिटरमाइंड हो, संकल्पबद्ध हो, तो मैं चाहती हूँ कि पहले तुम मुझे रावण के बारे में बताओ। उस समय वो क्या कर रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है। मैं चाहती हूँ कि ये पता लगाओ कि वो क्रूर दुष्ट बुद्धि वाला रावण, जो कि मायावी शक्ति, मैजिकल पावर से युक्त है, जो मुझे हमेशा भयंकर राक्षसियों के द्वारा डराता रहता है, जो मुझे घेर के रहती हैं, अपने कार्यों से बार बार मेरा अपमान भी करती रहती हैं। मैं मन से उदास और अविश्वासी हो चुकी हूँ। मेरा मन अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं है। अशोक वन में रहकर मैं उसके भय से रहती हूँ अशोक वन में, पर हमेशा उसके डर के मारे व्याकुल रहती हूँ। अपने मुझे बस यही बताओ कि वो रावण अभी मंत्रियों के साथ क्या बात कर रहा है, क्या बात कर चुके हैं। अगर कुछ हेल्प कर सकते हो तो मुझे ये हेल्प करो, रावण की जानकारी दो, तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। तो मीठा बोलने वाली शर्मा ने सीता के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को अपने हाथों से पोंछा, और बोला कि चलो, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो वैसा ही करती हूँ। तो मैं अभी जा चलती हूँ। शत्रुओं की क्या विचार चल रहा है, उनके मन में क्या बात चल रही है, ये पता करके मैं जितना जल्दी हो सके वापस आती हूँ। तो ऐसा कह करके सुरमा उस राक्षस के समीप गई, जो रावण की मंत्रियों के साथ डिस्कशन को जानता है, सुनता है। तो उसने रावण की मंत्रियों के साथ जो भी बातचीत हुई सब उसने सुनी, और जो रावण की अपनी संकल्प है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा,
तो ये सब सुन करके वो वापस अशोक वन में वापस आ गए। तो इधर सीता ने सुरमा को, जब सुरमा को देखा कि वो जा करके वापस आ गई है, सीता ने बड़े मुस्कुराते हुए उसको गले लगाया और उसको बोला कि मेरे पास बैठ, आराम से बैठो। अब मुझे बताओ उस दुष्ट क्रूर रावण ने क्या विचार किया है, उसके इरादे क्या हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। जब सीता ने भय से कांपते हुए ऐसे पूछा, तो शर्मा ने रावण और उसके मंत्रियों की सारी बातें उसको सुनाई। और उसने बोला कि पता है, रावण को बहुत सारे लोग अभी भी समझा रहे हैं आपके पर में, आपके बारे में। उसकी खुद की माँ कैकेसी और वहां बहुत सारे जो बुजुर्ग मंत्री हैं, जो सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, वो सब उसको समझा रहे हैं कि सीता को छोड़ दो। सीता मनुष्यों के राजा राम की पत्नी है, उसको लौटा दो रेस्पेक्टफुली। जनस्थान में जो घटा, जो जहां वो उन्होंने खर दूषण आदि राक्षसों को मारा, उससे सबक लो। उसे आंख खुल जानी चाहिए कि राम कितना बड़ा वीर है। वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो राक्षस देवता गंधर्व बाकी मनुष्यों के तरह नहीं है, उसमें बहुत शक्ति है। समुद्र को लांघना, हनुमान के द्वारा यहाँ सीता को ढूंढना और लंका में तबाही मचाना, और जनस्थान से लेकर के इतने सारे जंगलों में हजार हजार राक्षस और सेनाओं को मारना, ये कोई आम इंसान की बात नहीं है और हर कोई नहीं कर सकता। तो राम की शक्ति को इग्नोर मत करो। तो वो जो बुजुर्ग मंत्रियों ने और माताओं ने बहुत ज्यादा समझाया कि इसीलिए तुम्हें, ये तुम्हारे लिए यही अच्छा है, जितना जल्दी हो सके तुम सीता को मुक्त कर दो और जाके रिस्पेक्टफुली सम्मान के साथ राम को वापस कर दो। ऐसा उन्होंने रावण को समझाया। तो शर्मा आगे बोलती है कि सीता, वो स्वयं युद्ध में मरे बिना तुम्हें मुक्त करना नहीं चाहता। रावण ने उनको मना कर दिया और डांटा फटकारा, क्योंकि वो, उसकी मौत तो उसके पास है। वो बिना लड़ाई में मरे तुम्हें वापस नहीं करना चाहता। क्रूर रावण अपने मंत्रियों सहित ये निश्चय कर चुका है, फाइनल कर चुका है कि वो तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसके सारे राक्षस सेना और वो स्वयं युद्ध में हार जाए और मारे ना जाए। युद्ध में अपने तीखे बाणों से रावण को मारकर तो राम तुम्हें जरूर अयोध्या वापस ले जाएंगे, ये तो निश्चित है। पर इतना पक्का है कि युद्ध निश्चित है, क्योंकि रावण तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। और यही बात हो रही थी। फिर दोबारा वानरों की तरफ से वहां जोर जोर से ध्वनि सुनाई दी, ढोल नगाड़ों की ध्वनि, और जो शंख वगैरह जो लड़ाई के लड़ाई करने के लिए जो बाजा बजते हैं, पूरी धरती हिल उठी। वानरों की सेना की ध्वनि सुनकर लंका में भी जो रावण और उनके सेवक थे, उनके अंदर भी हतोत्साह हो गए, थोड़ी मतलब डिसअपॉइंटेड कहिए, और उदासी छा गई। 35वें सर्ग में चर्चा चल रही है उस तरफ, वानर सेना की तरफ। वहां राम ढोल और शंख की ध्वनि बजाने के लिए बोल दिया कि आप युद्ध की जो भी बाजा हैं, ढोल नगाड़े शंख, ये आप बजाना शुरू कर दो। इसका अर्थ है कि लड़ाई के लिए, लड़ाई की आरंभ घोषणा हो चुका है। उस ध्वनि को सुन करके इधर राक्षसों के राजा रावण को थोड़ी देर के लिए धक्का लगा। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा, और सोच के उसने अपने मंत्रियों को देख करके बोला, थोड़े ताना मारते हुए बोला कि मैंने सुना है जो आप लोगों ने मुझे राम के समुद्र पार करने, उनके पराक्रम, बल, वीरता के बारे में जो जो बताया, मैंने सब सुना। और मैं ये भी जानता हूं, आप लोग युद्ध में बहुत बहादुर हो। फिर भी मुझे लगता है, मैं जो देख रहा हूं, आप लोग की राम को देख करके, राम के बारे में सुन करके एक दूसरे को चुपचाप ताकते रहते हो।
इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं डर है। तो जब रावण इस तरह अपने मंत्रियों को, योद्धाओं को फटकार रहा था, ताने मार रहा था, तभी वहां एक माल्यवान एक बहुत ही इंटेलिजेंट और वीर राक्षस है। तो और वो एक्चुअली रावण के नाना है। नाना मतलब माँ के पापा है, ग्रैंडपा है। तो उन्होंने रावण को समझाने की कोशिश की। वो हम श्लोक के रूप में लेंगे। वो है सर्ग 35। हम स्टार्ट करेंगे 6। ततस्तु सुमहान प्राज्ञो माल्यवान नाम रक्षकः राक्षसः रावणस्य वच श्रुत्वा मातुः पैतामहो ब्रवीत। तो रावण की ये सब बातें सुन के वहां बहुत बड़े विद्वान माल्यवान नामक राक्षस, जो रावण के माँ के पिता हैं, मतलब रावण के नाना है, उन्होंने बोला, विद्या स्वभाव विनीतो यो राजा राजन्नयानुगः सशांति चिरमैश्वर्यम हरिंश्च कुरुते वशे। महाराज, जो राजा विद्या, नॉलेज, स्वभाव और अपने एटीट्यूड से विनीत होता है, पोलाइट होता है, सरल होता है, नयानुगह, और जो जो रूल्स और रेगुलेशन से उसको ठीक ठीक फॉलो करता है, स शास्ति चिरम ऐश्वर्यम, वो लंबे देर तक जो सोवरेनिटी है, राज्य है, और ऐश्वर्य जो प्रॉस्पेरिटी है, उसको भोगता है। अरिंश्च कुरुते वशे, और अपने शत्रुओं को भी अपने अपने सबोर्डिनेट बनाता है। संदधानो हि कालेन विग्रहंश्चारिभिः सह स्वपक्षवर्धनम कुर्वन् महदैश्वर्यम अश्नुते। जो कालेन टाइम पर संधि करना जानता हो, संधि मतलब पीस डील, शांति वार्ता, विग्रहं शस्चारी भी सह, और शत्रुओं के साथ सही टाइम पर लड़ाई करना जानता हो, सपक्ष वर्धनम कुर्वन, अपने पक्ष को, अपनी पार्टी को बढ़ाते हुए, महत ऐश्वर्य अश्नुते, बहुत ज्यादा सुख भोगता है। मतलब है कि वो राजा सुख भोगता है, अपना राज्य को बढ़ाता है, जिसको टाइमिंग का नॉलेज हो, किस टाइम पर मुझे संधि, शांति डील करनी चाहिए, और किस टाइम पर मुझे शत्रु से लड़ना चाहिए। ये जरूरी होता है आपका समझना कि मैं अभी लड़ सकता हूं, या अगर नहीं लड़ सकता हूं तो समझौता कर लो। अच्छा, वो कौन सा टाइमिंग है जिसमें लड़ना चाहिए, और वो कौन सी टाइमिंग है जिसमें आपको शांति डील करनी चाहिए। हीयमाने न कर्तव्यो राज्ञा संधि समेन च न शत्रुमवमन्येत ज्यायान कुर्वीत विग्रहम। हाँ, अगर हीयमाने नो राज्ञा, अगर राजा हार रहा हो या हारने की पॉसिबिलिटी है हो, तो अच्छा है कि राजा संधि करे। संधि मतलब ट्रीटी करे, पीस ट्रीटी करे, समय न च शांति भाव से। न शत्रु अवमन्येत, शत्रु को कभी भी इग्नोर नहीं कर, अंडर रेट नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट, छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ, अगर जायान हो, अगर तुम शत्रु से ज्यादा पावरफुल हो, तो फिर कुर्विता विग्रहम, फिर लड़ना चाहिए। तो टाइमिंग क्लियर है। अगर तुम राजा से कम, शत्रु से कम हो, या शत्रु के बराबर हो, तो अच्छा है कि संधि, बराबर होने पर कौन जीतेगा पता नहीं चल पाता, और कमजोर हो तो हारना तुम्हारा पक्का। तो ऐसी सिचुएशन में आप संधि कर लो। पर अगर तुम जायान हो, उनसे बड़ा हो, ताकतवर हो, तो डेफिनेटली लड़ाई करो। तन्मह्यम रोचते संधि सह रामेण रावण यदर्थम अभियुक्ता स्म सीता तस्मै प्रदीयता। तो इस परिस्थिति में, इन दिस सिचुएशन, मेरा तो मानना है रावण कि आप राम के साथ संधि कर लो।
इसका मतलब है कि फिलहाल तुम्हारा जीतने का चांस कम दिख रहा है। यदर्थम अभियुक्ता स्म सीता तस्मै प्रदीयताम, जिसके कारण से आज हमारे ऊपर अटैक होने वाला है या ऑलरेडी आक्रमण हो रहा है, उस सीता को, राम को वापस कर दो। उस सीता के कारण ही हमारे ऊपर लड़ाई थोपी जा रही है, सीता को वापस कर दो। तस्य देवर्षय सर्वे गंधर्वाश्च जयेशिणः विरोधम आगमस्तेन संधिस्ते तेन रोचता। देवता, ऋषि, गंधर्व सब उस राम का जय चाहते हैं, जयेशिणः। वो देखना चाहते हैं कि राम जीते। विरोधम्मा गमस्ते न, इसीलिए मैं राम के खिलाफ मत जाओ। संधिस्ते तेन रोचताम, तुम्हारे लिए संधि ही बेटर है। जब लगे ना कि शत्रु पक्ष के साथ देने के लिए सारी दुनिया खड़ी है, कमजोर से कमजोर देश भी, कमजोर से कमजोर आदमी भी अगर किसी को जीतने देखना चाहता है तो उसका, उसके साथ उसकी जो धर्म बल है वो बढ़ जाता है। अश्रजत भगवान पक्षौ द्वावे वही पितामह सुराणाम असुराणाम च धर्मा धर्मौ तदाश्रयो धर्मो हि श्रूयते पक्षः सुराणाम च महात्मनाम अधर्मो रक्षसाम पक्षो य असुराणाम च रावण। देखो रावण, परमात्मा, परमपिता परमात्मा ने दो तरह के लोगों को बनाया, दो पक्ष, दो क्लास, दो ग्रुप बनाया। सुर, एक सुर है, देव है, दूसरा है असुर। और किस बेस पर बनाया? धर्मा धर्मो तदाश्रयो, धर्म और अधर्म के आश्रय पर। जिन्होंने वर्च्यूज ना, मेरिट्स, वैल्यूज, राइटसनेस अर्थात नैतिकता, मोरालिटी का साथ दिया, वो सुर देवता कहलाए। और जिन्होंने अधर्म, पाप, है ना, इमोरल एक्टिविटीज, इनका साथ दिया, वो असुर कहलाए। धर्मो हि श्रूयते पक्षः सुराणाम च महात्मनाम अधर्म राक्षसाम पक्षो या सुराणाम च रावण। हे रावण, जो देवता या महात्मा, ग्रेट सोल है, महात्मा, उनके साथ धर्म है ऐसा सुना जाता है। और अधर्म राक्षसों के साथ है, असुरों के साथ है। अर्थात राक्षस या असुर पाप करते रहते हैं और देवता या महात्मा अच्छे कार्य करते रहते हैं। और यही तुम्हारी कमजोरी है। धर्मो वै ग्रसते धर्मम ततः कृतम अभूत युगम अधर्मो ग्रसते धर्मम ततस्तिष्य प्रवर्तते। जब धर्म अधर्म को निगल जाए, जब धर्म मतलब मोरालिटी, राइटसनेस, जो इमोरल एक्टिविटी को निगल जाए, स्वालो कर ले, तो वो कृतयुग हो जाता है। कृतयुग, सत्य युग हो जाता है। अधर्मो ग्रसते धर्मम, और जब अधर्म, बुरी चीजें, वो धर्म को निगल जाते हैं तो वो विनाश युग अर्थात कलियुग जिसको कहते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है वो युग का विनाश का लक्षण है, इसको कलियुग कहते हैं। और जब धर्म अधर्म पर बढ़ता है तो वो युग का आरंभ कृतयुग या सत्ययुग कहलाता है। तत्त्वयाचरता लोकान धर्मो विनिहतो महान अधर्म प्रगृहित तेनास्मत् बलिना परे। और तुम्हारे साथ क्या हुआ है रावण? त्वया चरता लोकम, तुमने दुनिया में घूम घूम करके धर्मो विनिहितो, धर्म का ही विनाश किया है। सारे मोरालिटी, सारे लिमिटेशन, सारी वर्च्यूज, वैल्यूज, सारे नियम व्यवस्था को तुमने नष्ट किया है। अधर्म प्रगृहित, तुमने केवल और केवल पाप और अधर्म को ही इकट्ठा किया है। तेनास्मद बलिना परे, इसीलिए हमारे शत्रु आज हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। हमारे शत्रु क्यों ताकतवर है?
फिजिकली नहीं, धर्म बल के कारण, उनकी जो मोरालिटी वैल्यूज बच्चों से, उसके कारण वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। इसी के कारण देवता, ऋषि, मुनि, तपस्वी, गंधर्व, किन्नर सब उनका साथ दे रहे हैं। सब प्रमादाद विभ्रतस्ते धर्मो ही ग्रसते ही न विवर्धयति पक्षम च सुराणाम सुरभावन। धर्म के बारे में नेग्लेक्ट किया, प्रमाद किया, तुम्हारी ये जो नेग्लिजेंस है, इसके कारण अधर्म बढ़ा, विवृद्ध हुआ, पाप तुम्हारे बढ़ा, और वो बढ़ा हुआ पाप आज अजगर के समान हमें ही निगलने के लिए तैयार है। विवर्धयति पक्षम च सुराणाम सुरभावन। और जिन्होंने देवत्व का आचरण किया, सुरभावन, देवत्व का पालन किया, धर्म का आचरण किया, उनकी तरफ से धर्म तो बढ़ रहा है। विषयेषु प्रसक्तेन यत्किंचित कारिणा त्वया ऋषिणाम अग्निकल्पानाम उद्वेगो जनितो महान। तुमने अपनी इंद्रिय सुख के कारण, सेंसुअल प्लेजर के कारण, तुमने जो अन्याय, जो इनजस्टिस, जो पाप तुमने किया, ऋषियों का जो कि जिनके लिए अग्नि अर्थात यज्ञ आदि करने वाले ऋषि, जो खुद ही अग्निकल्प होते हैं, जो खुद ही आग के समान तेजस्वी होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, ऐसे आग के समान ऋषियों को तुमने हमेशा उनको एंजाइटी में रखा, उनको परेशान करता रहा। तेषां प्रभाव दुर्धर्ष प्रदीप्त इव पावकः तपसा भावितात्मानो धर्मस्यानुग्रहे रता। और वो ऋषि लोग जो अपने यज्ञ, तपस्या, दान आदि के कारण आग के समान तपे हुए हैं, जिनको नुकसान, जिनको नष्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और जो हमेशा धर्म की प्रचार में, धर्म की स्थापना में रतः लगे रहते हैं। मुख्यैर्यज्ञैः यजन्त्येते नित्यं स्तैस्तैर्द्विजातयः जुहन्त्यग्निश्च विधिवत् वेदांश्च उच्चैरधीयते। बड़े बड़े यज्ञ करते हैं ये द्विजाति ब्राह्मण लोग, अग्निहोत्र करते हैं, वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्म घोषान उदैरयन दिशो विप्रद्रुता सर्वे स्तनयित्नुरिव उष्णके। अपने ब्रह्म घोष, वेद वाक्य के घोष के द्वारा वो गलत चीजों को, रक्षांसी, जो भी अधर्म है, पाप है, राक्षस कर्म है, उन सबको वो दबा देते हैं, ओवरवेल्म्ड कर देते हैं। चारों दिशाओं में उनकी ये जो धर्म की वाणी है, वेद मंत्र की वाणी है, गूंजता है मानो बिजली की गड़गड़ाहट हो। ऋषिणाम अग्निकल्पानाम अग्निहोत्र समस्थित आदत्ते रक्षसाम तेजो धूमो व्याप्यो दिशो दशः। इन आग की तरह तेजस्वी ऋषियों का जो अग्निहोत्र यज्ञ आदि को करने के कारण जिनकी जिनकी आभा तेज बढ़ चुका है, वो राक्षसों के तेज को, राक्षसों की जो ब्रिलियंस है, उनको उन्होंने मानो ओवरवेल्म्ड कर लिया है, हड़प लिया है। जैसे 10 दिशाओं में धुआं फैल जाता है, इसी तरह राक्षसों के तेज को उन्होंने हड़प के उनको कमजोर कर दिया। तेषु तेषु च देशेषु पुण्येषु च दृढ़व्रते चर्यमाणं तपस्तीव्रं संतापयति राक्षसां। उन देशों में ऋषियों ने जहां जहां कठोर तपस्याएं की है, कठोर साधनाएं की है, वहां वहां तड़पाए राक्षसों का विनाश किया है या उनको कष्ट दिया है। देवदानव यक्षेभ्यो गृहीतश्च वरत्वया मनुष्य वानरार्क्ष्य गोलांगुला महाबलः बलवन्त इह गम्य गर्जन्ति दृढ़ विक्रमाः
हे रावण, तुमने तो अपनी तपस्या से वर मांगा था। तुमने वर मांगा था कि मुझे कोई देवता, कोई राक्षस, कोई यक्ष, कोई किन्नर नहीं मार सकता। पर यहाँ तो वो लोग आए हैं जो तुम्हारे वर में नहीं थे। यहाँ तो इंसान है, वानर है, भालू है, बंदर है, इस तरह के लोग सारे हैं। और इसके लिए तो तुमने वर मांगा नहीं था। और सबके सब बलवान है, बहुत पावरफुल है। कैसे यहाँ आकर के हमारे सामने गरज रहे हैं, कितनी करेजफुल है, कितनी साहसी हैं। उत्पातान विविधान दृष्ट्वा घोरान बहुविधान तथा विनाशम अनुपश्यामि सर्वेशाम रक्षसाम अहम। तो माल्यवान राक्षस, ध्यान रखिए, माल्यवान राक्षस जो रावण के नाना है, ये रावण को समझा रहे हैं। और देखो, चारों तरफ से बड़ा भयानक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, मतलब जो डरावने या अपशकुन सब जगह घट रहे हैं, और जो डराने वाले हैं। ऐसा लग रहा है मानो हमारा विनाश निश्चित है। चारों तरफ राक्षसों का विनाश होने लायक कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। खराब स्तनिता घोरा मेघा प्रतिभयंकर शोणितेनाभिवर्षन्ति लंका मुष्णेन सर्वत। ऐसा लग रहा है कि मानो लंका के चारों तरफ खून की बारिश हो रही है। रुदताम वाहनानाम च प्रपतन्त्यस्रविन् अश्रुबिन्दवः ध्वजा ध्वस्ता विवरणाश्च न प्रभान्ति यथा पुरा। ये जो हाथी घोड़े, जो जानवर हैं, जो हमारे कैरियर हैं, उनके आंखों से आंसू कॉन्स्टेंटली बह रहा है, क्योंकि जानवर समझ पा रहे हैं कि हमारे मौत का टाइम आ चुका है। जो ध्वज है, जो झंडा है, उनका कलर फेड हो गया है। चारों तरफ उजड़ा उजड़ा सा लगने लगा है लंका में। व्याला गोमायवो गृध्रा वासंति च शुभैरवम् प्रविश्य लंका मनिशम समवायांश्च कुर्वते। ये गीदड़, गिद्ध, ये सब चारों तरफ फैल गए हैं लंका के अंदर। बड़े अजीब अजीब आवाज कर रहे हैं। पूरी लंका में जहां मर्जी उनको झुंड बना के अब देखने मिल जाते हैं। ये सब चीजें ये संकेत करते हैं कि लंका में बहुत लोग मरने वाले हैं। कालिका पांडुरेर दंते ही प्रहसन्त्यग्रतस्थिता स्त्रियः स्वप्नेषु मुष्णन्त्यो गृहाणि प्रतिभाष्य च। सपने में बहुत काले रंग की और सफेद दांत वाली महिलाएं दिखती हैं, अट्टहास करते हुए, जोर जोर से हंसती हुई, मजाक उड़ाते हुए, हमारे घर के सामान को चोरी करते हुए और मजाक उड़ाते हुए दिख रही हैं सपने में। ग्रहाणाम बलि कर्माणि श्वान पर्युपभुंजते। घरों में जो भूत बलि दी जाती है, भूत बलि का मतलब खाने से पहले या रसोई के बाद जो थोड़ी सी हिस्सा बाहर रखी जाती है बलि वैश्व देव यज्ञ के रूप में, वो बलि वैश्व देव यज्ञ के बलि को, अर्थात जो जो भोजन है उसको कुत्ते खा जा रहे हैं। ये कुत्तों के लिए नहीं होता है, पशु पक्षियों के लिए होता है। खरागोशु प्रजायन्ते मूषिका नकुले सह। गायों से गधे पैदा हो रहे हैं, नकुलों के नेवलों के साथ चूहे संगम कर रहे हैं। मार्जरा द्विपि सार्धम सुकरा शुनके सह। बिल्ली हाथियों के साथ रिश्ता बना रहे हैं, शुअर कुत्तों के साथ। किन्नरा राक्षसैश्चापि समेयुर मानुषै सह। किन्नर राक्षसों के साथ और मनुष्यों के साथ रिश्ता बना रहे। पांडुरा रक्तपादाश्च विहगा काल चोदिता राक्षसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च। मानो मृत्यु के द्वारा भेजे गए ये जो
लाल पैर वाले, जिनका पैर लाल है और देखने में जो जो सफेद है, ऐसे जो कबूतर है, ये राक्षसों के विनाश के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं। विचिकुचितिवासन्त्यः शारिका वेश्मसु स्थितः। वेश्म कहते हैं घर। घरों के अंदर जो पालतू तोता मैना है, वो बड़े बड़े irritating, कान को चुभने वाले ची 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 आवाज करते रहते हैं। पतंति ग्रथिताश्चापि निर्जिता कलहेषिण। और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और लड़के पता नहीं कब नीचे मर के गिर पड़ते हैं। ये सब चीजें सिम्टम है कि कुछ विनाश होने वाला। पक्षिणश्च मृगा सर्वे प्रत्यादित्य मृदंति ते। सारे पशु पक्षी सूरज की ओर मुंह करके जोर जोर से रोने लगते हैं, रो रहे हैं। करालो विकटो मुंड पुरुष कृष्ण पिंगल कालो गृहाणि सर्वेशम काले काले अन्वेक्षते। ऐसा कोई काला रंग का व्यक्ति, काला और सफेद, जिसका सर बड़ा डरावनी है, देखने में भयंकर है, मानो मृत्यु खुद ही ऐसे मनुष्य, ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में घर घर में घुस रहे हैं। एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्यन उत्पतन्ति च। इस तरह सैकड़ों डरावनी और लंका की बर्बादी करने की लक्षण बताने वाले बहुत सारे सिम्टम्स देखने लगे हैं। और मुझे तो लगता है, हे रावण, विष्णु मन्यमहे रामम मनुषा मानुषम देहमास्थितम नहि मानुषम मात्रोसौ राघवो दृढ़ विक्रम। ये न बद्ध समुद्रस्य ससेतु परमाद्भुत कुरुष्व नर राजेन संधिम रामेण रावण। हे रावण, राम की ये जो करतूत मैंने देखा, समुन्दर में पुल बांधना, वानर सेना को इकट्ठा करना, 14,000 राक्षस सेनाओं को जनस्थान में मारना, ये सब देख करके मुझे लगता है ये राम कोई इंसान नहीं है। ऐसा लगता है मानो विष्णु खुद ही मनुष्य शरीर का धारण करके आए हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, इस नरराज से, ये मनुष्यों के राजा रावण से संधि कर लो। सॉरी, इस मनुष्यों के राजा राम से संधि कर लो रावण। ज्ञात्वा अवधार्य कर्माणि क्रियताम आयतात आयति क्षमम। ये सब चीजें ठीक ठीक समझ करके, उनकी सब चीजें समझ करके जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूं कि तुम उस नरराज राम, इंसानों के राजा राम के साथ संधि करो। इदं वचस्तत्र निगद्य माल्यवान परीक्ष रक्षो अधिपतेर्मनः पुनः अनुत्तमेषु तम पौरुषो बलि बभूव तूष्णीम समवेक्ष रावण। इस तरह माल्यवान, जो राक्षस अधिपति रावण की बातों को, रावण को ठीक ठीक एग्जामिन करके, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, अच्छे लोगों में भी अच्छे और महावीर बलि माल्यवान ने रावण को ऐसी बातें कह करके चुप हो गया। तो माल्यवान की बातें सुन करके वो दुष्ट बुद्धि वाला रावण, जो ऑलरेडी मौत की वश में आ चुका है, मरण काल से गुजर चुका है, माल्यवान की दी हुई इस तरह के अपनी भलाई के लिए कही गई सलाह को सह नहीं सका। उसने गुस्से में लाल पीला हुआ, अपने चेहरे पर भौवें सिकोड़कर, आंखों को घुमाते हुए माल्यवान से कहा, तुमने जो कुछ कहा उसे मैंने अपने कान को बंद कर दिया। भले ही तुमने अच्छे इरादे से कहा हो सकता है तुम शत्रु का साइड ले रहे हो। तुम राम को, जो एक छोटा, एक दुर्बल कमजोर इंसान है, जो बंदरों की सहायता से यहाँ आया हुआ है, जिसको अपने पिता ने अपने राज्य से धक्के मार के निकाल दिया है, जो जंगल में रहता है, तुम उसको मेरे बराबर समझते हो? तुम उसको मेरे से ज्यादा समझते हो? तुम मुझ राक्षसों के राजा
जिससे देवता भी भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, हर तरह की शक्ति से भरपूर, कैसे तुम मुझे कमजोर मान सकते हो? या तो तुमने मेरे पराक्रम पर ईर्ष्या है तुम्हें, या तुम शत्रुओं के साथ मिले हुए हो, या मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही उदारता के कारण तुम मेरे यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, तुम मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, इसीलिए मुझे ऐसी कड़वी बातें बोलते हो। दुनिया में ऐसा कौन सा विद्वान है, ज्ञानी है, समझदार है, जो शास्त्रों को जानता हो, जो किसी ताकतवर आदमी से ऐसे कड़वी बातें बोलता हो जो आपने आज बोला? मैं सीता को क्यों लौटाऊं, जिसे मैंने राम से छुड़ा कर, मतलब हटा करके जंगल से यहां ले आया था, मैं उसको क्यों वापस करूं? देखो, राम को मैंने कुछ ही दिनों में लक्ष्मण और सुग्रीव सहित करोड़ों वानरों के साथ मार डालूंगा। ये रावण, जिससे युद्ध में देवता भी साहस नहीं करते लड़ने के लिए, इस युद्ध में कैसे मैं भयभीत हो सकता? मैं किसी के सामने झुकने के बजाय अपने आप को मरा हुआ पसंद करूंगा। मैं जन्म से ही ऐसा ही हूं, जैसा था आज भी ऐसा हूं, ये मेरा स्वभाव है और ये बदल नहीं सकता। यदि किसी कारण से कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, राम ने समुद्र में पुल बांध भी लिया है, राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके यहाँ आ भी गया है, पर जिंदा तो वापस नहीं जा सकता। ये मेरा आपसे वचन है, आई प्रॉमिस। रावण को इस तरह उत्तेजित, बड़े बड़े आंख वाले देख करके माल्यवान भी थोड़ा एम्बेरेस्ड फील हुआ, लज्जित हुए, और उन्होंने चुपचाप बैठे, आगे कुछ बोला नहीं। और उन्होंने महाराज राक्षस राज रावण को आशीर्वाद दिया, हे तो नाना, और शिष्टाचार के कारण, मैनर के दृष्टि से माल्यवान ने उनकी आज्ञा को मान ली और अपने घर चले गए। उसके बाद रावण ने अपने जो मंत्री थे उनके सहायता से, उनकी हेल्प से और भी आगे की डिस्कशन किया, किस तरह युद्ध की क्या प्लानिंग हो, उसकी तैयारी करने लगे। और उसके बाद अपनी आर्मी की, अपनी सेना का उन्होंने वो पूरी तरह अरेंज कर लिया। पूर्वी द्वार, ईस्ट दरवाजे पर प्रहस्त को, दक्षिणी मतलब साउदर्न रास्ते दरवाजे पर महापराक्रमी महापार्श्व और महाद्रव को सौंप दिया। पश्चिमी मतलब वेस्टर्न साइड में अपने बेटा, बहुत ताकतवर मायावी इंद्रजीत को और उनके साथ बहुत बड़ी सेना के साथ तैनात कर दिया। शुक और शारण को नॉर्थ उत्तरी भाग में खड़ा कर दिया और अपने मंत्रियों से कहा कि स्वयं जाकर के वहां सब खड़े हो जाओ, मैं वहां स्वयं जाऊंगा। उसने बल और साहस से भरपूर राक्षस विरूपाक्ष सेनापति को बहुत से राक्षसों के साथ किले के बीच में उसको स्टैब्लिश किया, स्थापित किया। लंका में इस तरह उसने अपनी आर्मी की फॉर्मेशन, सेना की अरेंजमेंट करके अपने उद्देश्य को पूरा समझ करके, जो मैंने किया सब सही सही किया ऐसा सोच के, वो नगर की, अपनी लंका की रक्षा के लिए सब तरह के जिसको जो ऑर्डर देना है दे करके अपने मंत्रियों को विदा कर लिया। और सलाहकारों के समूह द्वारा, जो सलाहकार मंत्री थे, उन्होंने राजा की जय घोष की, जय हो ऐसा कह के सब अपने अपने घर चले गए। और महाराज राक्षस राज रावण भी अपने अंतःपुर में, अंतःपुर मतलब अपने बेडरूम में वो चले गए। तो इसी के साथ सर्ग 36 पूरा होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।